देखो डे 15 में आज हम बात करेंगे। आज हमारा डे 15 है और हम इसमें नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो डे 15 में सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब सामान्यतः क्या होता है, का की के। ठीक है, कहीं पे भी ऑफ आता है सेंटेंस में तो उसका मतलब क्या होता है, का की के। ठीक है, ऑफ का मतलब का की के होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और नोट करके रखिएगा कि नाउन के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑफ का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, निर्जीव चीज़ों में या और भी कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मतलब प्रतिबंध नहीं है, कहीं पे भी ऑफ का यूज़ कर सकते हो, उसका मतलब का की के निकलेगा। ठीक है, और जो हम शॉर्टकट में यूज करते हैं जैसे कि टुडे, टुडे में हमने एस लगाया। टुडे एक संज्ञा है, इंग्लिश में नाउन है। ठीक है, तो नाउन के साथ हमको एस या ई एस लगाना है। ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे हम उसके लिए, कॉमा जो होता है एपोस्ट्रॉफी का उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहाँ नीचे लिखा गया है टुडे, तो टुडे में एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से क्या होता है, इसको कवर करता है वो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को कवर करता है एपोस्ट्रॉफी लगाने से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टुडेज पेन लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे हमारे पास। टुडेज पेन में देखो टुडे के बाद एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी कॉमे का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर टुडे इज पेन, टुडेज पेन। ठीक है, टुडेज पेन मतलब आज का पेन, टुडे इज पेन भी बोल सकते हो इसको, या टुडेज पेन। ठीक है, टुडेज पेन मतलब आज का पेन। और पेन ऑफ टुडे, पेन ऑफ टुडे का भी मतलब होता है आज का पेन। ठीक है, मतलब ये समझा रहा हूँ कि हिंदी के सेंटेंस किस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हो। आज के पेन को टुडेज पेन भी बोल सकते हो और पेन ऑफ टुडे भी बोल सकते हो। आज की खबर, टुडे न्यूज़, टुडेज न्यूज़। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके टुडेज न्यूज़ या फिर न्यूज़ ऑफ टुडे। मतलब दो चीज़ों का आपको मीनिंग दिखा रहा है यहाँ पे कि आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके कैसे बोल सकते हो और ऑफ का यूज करके कैसे बोल सकते हो। टुडेज न्यूज़, ये यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। ठीक है, एस लगा करके टुडेज न्यूज़ कर दिया है। और आज की खबर, न्यूज़ ऑफ टुडे, ये आज की खबर में यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। ठीक है, न्यूज़ ऑफ टुडे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस आप बोल सकते हो। अब इसी में देखो, इसी एक्सरसाइज में आगे भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेहा का भाई, तो नेहास ब्रदर। ठीक है, नेहा का भाई नेहास ब्रदर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एपोस्ट्रॉफी के इस्तेमाल से, या फिर दूसरा ऑफ के इस्तेमाल से बोल सकते हैं ब्रदर ऑफ नेहा। ठीक है, ब्रदर्स ऑफ नेहा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब मैं पूछूंगा रीना के दोस्त कैसे बोलोगे आप? रीनास फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि दोस्त हैं, फ्रेंड्स बहुवचन में है। ठीक है, रीनास फ्रेंड्स। ऑफ का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स ऑफ रीना। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ रीना। टीना की बहन, टीनास बहन। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करके टीनास बहन। और टीना की बहन में यदि हम ऑफ का इस्तेमाल करें तो सिस्टर ऑफ टीना। ठीक है, सिस्टर ऑफ टीना मतलब टीना की बहन। फिर लड़कों का स्कूल। ठीक है, इसमें एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे तो होगा बॉयज़ स्कूल। ठीक है, बॉयज़ स्कूल मतलब लड़कों का स्कूल। और ऑफ का इस्तेमाल करके हम बोलना चाहें तो बोलेंगे स्कूल ऑफ बॉयज़, स्कूल ऑफ बॉयज़। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, लड़कियों का स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल्स, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करके गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, अब ऑफ का इस्तेमाल करेंगे दूसरी तरफ तो लड़कियों का स्कूल के लिए ऑफ का यूज़ करके कैसे होगा, ये किस तरह से बनेगा, स्कूल ऑफ गर्ल्स। ठीक है, स्कूल ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों का स्कूल। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे बोलते हैं ना, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। देखो एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करके किस तरह से बोल रहे हैं, टीचर्स डे। अब ऑफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डे ऑफ टीचर, डे ऑफ टीचर्स मतलब शिक्षक का दिन, मतलब शिक्षक दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज़ है, देखो यूनो, यूनो का मतलब क्या होता है। देखो यूनो का 3 प्रकार से मतलब निकलता है। यूनो का मतलब यहाँ पर लिखा गया है यूनो, YOUKNOW, नो। यूनो, यूनो का मतलब होता है पता है। किसी से जब कोई चीज़ पूछते हैं तो बोलते हैं ना पता है, यूनो, यूनो जानते हो। इसका दूसरा मतलब भी होता है जानते हो, मालूम है,
मतलब यू नो के जो मीनिंग निकलता है यू नो का, वो 3 चीज़ों में निकलता है, पता है, जानते हो, मालूम है, यू नो। ठीक है, अब इसके साथ हम कोई एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस बना करके देखते हैं। यू नो इंडियाज पीपुल या इंडियाज पीपल आर पुअर। ठीक है, यहाँ देखो ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है पीपल और पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पीपल्स में एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तो इंडियाज पीपल लिखा ना, इंडियाज पीपल, या फिर इंडिया, ये जो इंडियाज है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है तो या तो ये वाला हिस्सा यूज करोगे या फिर ये वाला हिस्सा यूज करोगे, दोनों नहीं यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ऑब्लिक लगा हुआ है। यहाँ पर इंडियाज पीपुल यूज़ करोगे या फिर पीपुल ऑफ इंडिया यूज करोगे। ठीक है, आर पुअर, लास्ट में आर पुअर यूज़ होगा। यू नो पीपुल ऑफ इंडिया आर पुअर, मतलब इसका ये हुआ मालूम भारत के लोग गरीब हैं। ठीक है, दूसरे हिसाब से बोल सकते हैं यू नो इंडियाज पीपुल आर पुअर। ठीक है, मालूम भारत के लोग, पता है भारत के लोग गरीब हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब ये जो ऑब्लिक लगा हुआ है ना, तो इंडियाज पीपुल यूज़ करोगे या फिर इंडियाज पीपुल यूज़ नहीं करना है तो पीपुल ऑफ इंडिया यूज़ करोगे, लास्ट में एज पुअर यूज़ होगा। ठीक है, क्लियर है सेंटेंस, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पर हम देखते हैं मालूम केन्या के लोग ईमानदार हैं। केन्या एक देश है, वहाँ के लोग ईमानदार हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, यू नो केन्याज पीपुल आर ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर भी केन्याज पीपुल है, इसको यूज करोगे या फिर पीपुल ऑफ केन्या ये यूज करोगे। ठीक है, और आर ऑनेस्ट दोनों के ही लास्ट में लगेगा, दो में से कोई भी यूज करो आर ऑनेस्ट लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ ऑनेस्ट में क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि एच साइलेंट रहता है इसमें, तन्वी एच साइलेंट रहता है, मालूम है ना, ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं करते, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ये इंग्लिश का अपवाद है। ठीक है, इसको एच जो है साइलेंट रहता है। तो यू नो केन्याज पीपल आर ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब मालूम केन्या के लोग ईमानदार हैं, या फिर यू नो पीपल ऑफ केन्या आर ऑनेस्ट। ठीक है, मालूम केन्या के लोग या जानते हैं केन्या के लोग ईमानदार हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आज तरु का जन्मदिन है। ठीक है, इट इज़ तरु इज बर्थडे, या फिर दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं बर्थडे ऑफ तरु टुडे, बर्थडे ऑफ तरु टुडे। ठीक है, या इट इज़ तरु इज बर्थडे। ठीक है, या बर्थडे ऑफ तरु टुडे। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सोमवार को राम का जन्मदिन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सोमवार को राम का जन्मदिन है, इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ बर्थडे राम, ये पहला तरीका है, इट इज़ बर्थडे राम। दूसरा तरीका है राम बर्थडे ऑन मंडे, राम बर्थडे ऑन मंडे, ये जन्मदिन का तरीका है देखो बोलने का, इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, तो इट इज़ बर्थडे राम या राम बर्थडे ऑन मंडे। तो बर्थडे बोलने का भी तरीका देखो, बी के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करके डे लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बर्थडे बोलने का एक नया तरीका है। ठीक है, पूरा स्पेलिंग ना टाइप करके एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके शॉर्टकट में इसने लिख दिया है या बोल दिया है। ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर नई क्लास चालू करेंगे।